पीसीओडी, पीसीओएस, ये नाम सुने तो बहुत हैं, है ना? लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं, पर कंफ्यूजन भी उतना ही है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। पीरियड्स का कोई ठीक टाइम नहीं, वजन है कि बस बढ़ता ही जा रहा है। ये वो सवाल हैं जो कई लोगों को परेशान करते हैं। और अगर ये परेशानियां आपकी भी हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये तो शरीर के इशारे हैं जिन्हें हमें समझना होगा। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले उन लक्षणों की बात करेंगे जो समझ नहीं आते। फिर पीसीओडी और पीसीओएस में आखिर फर्क क्या है, ये समझेंगे। इसके बाद डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक का पूरा सफर देखेंगे। और आखिर में एक ऐसे केयर के तरीके को जानेंगे जो दशकों के अनुभव पर बना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उन आम लक्षणों से जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और देखिए, इन लक्षणों को पहचानना ही सही देखभाल की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है इर्रेगुलर पीरियड्स, है ना? ये सबसे कॉमन है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। पेट के आसपास जो वजन बढ़ता है ना, जिसे कई लोग पीसीओएस बेली भी कहते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और तो और पीरियड ब्लड का रंग तक हमें कुछ बता सकता है। अगर ये काला है तो ये अक्सर हार्मोनल गड़बड़ी का इशारा होता है। और ये असर सिर्फ पीरियड्स या वजन तक ही नहीं रुकता। चेहरे पर मुहासे जो जाने का नाम ही नहीं लेते, सिर के बाल पतले होना या फिर शरीर पर अनचाहे बाल, ये सारे जो बाहरी बदलाव दिखते हैं ना, इनके पीछे की वजह हो सकती है एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल। और यही हार्मोन हमारे मूड पर भी सीधा असर डालता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि इन लक्षणों को अपनी कोई गलती या कमी ना समझें। ये आपकी पर्सनल फेलियर्स नहीं है, ये तो बस मेडिकल साइंस हैं। ये बता रहे हैं कि बॉडी के अंदर कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। तो ठीक है, लक्षण तो समझ लिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। पीसीओडी और पीसीओएस, क्या ये एक ही चीज के दो नाम हैं या फिर इनमें कोई फर्क है? चलिए आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। पीसीओडी जो है वो मेनली ओवरीज से जुड़ी एक हार्मोनल दिक्कत है। इसमें क्या होता है कि जो अंडे पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते वो सिस्ट बन जाते हैं, सिंपल। लेकिन पीसीओएस एक सिंड्रोम है, और सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि ये मामला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ हार्मोन्स का खेल नहीं है, ये शरीर के शुगर को मतलब इंसुलिन को इस्तेमाल करने के तरीके पर भी असर डालता है। और इसीलिए इसके असर भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और यहाँ एक अच्छी खबर है, इसका पता लगाना और इसका इलाज यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का जो रास्ता है वो उतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद लगता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? आमतौर पर बस 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला, वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। दूसरा, हार्मोन्स और इंसुलिन लेवल चेक करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। और तीसरा, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे ओवरीज में सिस्ट हैं या नहीं ये साफ साफ दिख जाता है। अब बात करें इलाज की, तो इलाज की जो नींव है ना, वो हमारी अपनी लाइफस्टाइल में ही है। मतलब अच्छा खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, ये पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है। हाँ, इसके साथ साथ अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर पीरियड्स को रेगुलर करने या इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी दे सकते हैं। और हाँ, वो एक सवाल जो बहुत से लोगों को परेशान करता है, फर्टिलिटी का क्या होगा? तो देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि सही ट्रीटमेंट से ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने का जो प्रोसेस है उसे वापस नॉर्मल किया जा सकता है। और जब ओव्यूलेशन नॉर्मल होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस अपने आप ही काफी बढ़ जाते हैं। इस पूरे सफर में सही गाइडेंस और सही एक्सपर्ट का साथ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं जिन्हें इस फील्ड में दशकों का अनुभव है, अर्का अनुग्रह अस्पताल। इस हॉस्पिटल की कहानी आज की नहीं है, ये 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी नींव रखी थी डॉक्टर रमेश मकाम और डॉक्टर सरस्वती रमेश ने, और उनकी जो विरासत है वो आज भी कायम है, यानी गहरी एक्सपर्टाइज और मरीजों के लिए सच्ची हमदर्दी। उनकी एक्सपर्टाइज का लेवल आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अकेले डॉक्टर रमेश मकाम को सर्जरी में 45 साल से ज्यादा का अनुभव है। 45 साल! ये अनुभव ही है जो उन्हें इस फील्ड के सबसे सम्मानित एक्सपर्ट्स में से एक बनाता है। और उनका काम सिर्फ मरीजों का इलाज करने तक ही नहीं रुका। उन्होंने एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया है जिसने इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 1600 से ज्यादा सर्जन्स को ट्रेन किया है।
और जब बात गायनेकोलॉजी की आती है तो डॉक्टर सरस्वती रमेश का एक्सपीरियंस भी कमाल का है। उन्होंने 3000 से ज़्यादा, जी हाँ 3000 से ज़्यादा एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की हैं। ये नंबर अपने आप में उनकी एक्सपर्टाइज को बयां करता है। तो नंबर्स तो बहुत इंप्रेसिव हैं, एक्सपीरियंस भी ज़बरदस्त है। पर क्या सिर्फ यही काफ़ी है? शायद नहीं। केयर करने का तरीका, जो अप्रोच होती है, वो भी तो उतनी ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में अर्का अनुग्रह का नज़रिया कैसे अलग है। और उनकी फिलॉसफी सिर्फ बीमारी का इलाज करने की नहीं है, वो मॉडर्न साइंस को हॉलिस्टिक हेल्थ के साथ जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मरीजों के लिए एक स्ट्रेस फ्री माहौल बनाना, योग जैसी चीज़ों को अपनाना, ताकि बीमारी को आने से ही रोका जा सके। और ये सोच सिर्फ बातों तक ही नहीं है, ये उनकी फैसिलिटीज में भी साफ दिखती है। जैसे कि उनके जो मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उन्हें मैक्सिमम सेफ्टी और हाइजीन के लिए बनाया गया है। मकसद बस एक, कि मरीज जल्दी और पूरी तरह से सेफ होकर ठीक हो। और आखिर में उनका मिशन स्टेटमेंट सब कुछ एक ही लाइन में कह देता है, मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट जो पूरी सटीकता और उससे भी ज्यादा पूरी हमदर्दी के साथ दिया जाए। तो आखिर में बस यही एक सवाल है कि जब कोई पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कंडीशन से गुजर रहा हो और उसे गहरी एक्सपर्टीज के साथ साथ सच्ची हमदर्दी और केयर भी मिले, तो ये कॉम्बिनेशन किसी की हेल्थ जर्नी को कितना और कैसे बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।